हाँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। आवाज आ रही ना? हाँ, हेलो अंकिता, आवाज आ रही ना? हाँ सर। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। हाँ सर, आ रही है आवाज। हाँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, जी सर, आ रही है। इसके पहले हम लोगों ने 11 कहानियों के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की थी। कल के परसों के लेक्चर में आपके पाठ्यक्रम में कुल 11 कहानियां हैं। आपको याद है ना कौन कौन सी कहानियां हैं? 11 कहानियों में आपके पाठ्यक्रम में जो 11 कहानियां हैं उनका उल्लेख मैंने इसके पीछे वाले लेक्चर में किया था। इसमें से पहली कहानी है उसने कहा था, पूस की रात, मधुआ, पर्दा, पाजेब, रोज, रसप्रिया, पहाड़, दिल्ली में एक मौत, चीफ की दावत और वापसी। मिलाकर 11 कहानी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इन्हीं कहानियों में से आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे और व्याख्या भी आएगी, इसलिए इन कहानियों को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। जब पुस्तक आपको मिल जाएगी महाविद्यालय से तो इन कहानियों को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज आपको हम जो पहली कहानी आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसने कहा था कि समीक्षा कैसे करेंगे इसको हम बताएंगे। ठीक है? किसी भी कहानी की समीक्षा करने के लिए हमें क्या करना होता है? मैंने बताया था मैंने आपको परसों, किसी भी कहानी की समीक्षा करने के लिए कथानक, हाँ, उसकी जो 6 तत्व होते हैं उन्हीं के आधार पर समीक्षा की जाती है। मालूम है ना? तो कौन कौन से तत्व हैं कहानी के? पहला कौन सा है? कथानक। दूसरा कथानक है। पहला कथानक है, दूसरा कथोपकथन है, फिर चित्रण है, दूसरा कथन है, तीसरा भाषा शैली है, देश काल वातावरण है, इसके बाद भाषा शैली है और फिर इसके बाद उसका उद्देश्य। अच्छा, ठीक है? जो कहानी आज हम लोग समीक्षा करने जा रहे हैं इस कहानी की कहानी है कहा था। अब ध्यान से सुनिए, इस कहानी का जो कथानक है उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में 1915 ईस्वी प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। कहानी के लेखक पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। मैंने परसों बताया था आपको कि कहानी के लेखक हैं पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। मैंने आपको बताया था कि मात्र एक कहानी से ही उनको हिंदी साहित्य का महान कहानीकार माना जाता है। वो कहानी कौन सी है? उसने कहा था। उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। लेकिन मात्र एक कहानी से उसने कहा था वे हिंदी साहित्य में एक महान कहानीकार बन गई। ये कहानी बहुत ही बहुचर्चित कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसी कहानी के आधार पर गुलेरी जी का नाम हिंदी साहित्य में एक महान कहानीकार के रूप में दिया जाता है। ये कहानी जो है आपके जो पाठ्यक्रम में है, इसका जो कथानक है, इस कहानी में कुल 5 खंड हैं। कहानी में कुल 5 खंड हैं। ये कहानी प्रेम, पराक्रम, कर्तव्य और बलिदान की कहानी है। सुनाई पड़ रहा है? हेलो, आवाज जा रही है बेटा? जी जी। हाँ, ये कहानी जो है, सुनिए, ये कहानी प्रेम, पराक्रम, कर्तव्य एवं बलिदान की कहानी है। ये कहानी 5 खंडों में विभाजित है। कहानी का जो प्रथम भाग है वो अमृतसर की एक बाजार से आरंभ होता है। इसमें 12 वर्ष का एक लड़का, 8 वर्ष की एक लड़की की आपस में मुलाकात होती है और दोनों अपने मामा के घर आए हैं। दोनों सिख हैं। लड़का लड़की से मुस्कुराकर पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? यहाँ कुड़माई का जो शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है सगाई। कुड़माई एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है सगाई। लड़का पूछता लड़की से, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? लड़की
धत कहकर भाग जाती है। इसी प्रकार जब जब उससे वो मिलता है यही प्रश्न करता है। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। लड़की हर बार धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने कह दिया कि हाँ, खो गई है। लड़का ये सुनकर अवाक रह जाता है और गिरते पड़ते किसी तरह अपने घर पहुंचता है। कहानी का प्रथम भाग यहीं समाप्त हो जाता है। कहानी के दूसरे भाग में 25 वर्ष के बाद की घटना का उल्लेख है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसमें जर्मनी के विरुद्ध भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से फ्रांस में तैनात हैं। इसमें लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह के साथ अन्य सिपाही भी हैं। सभी सिपाही युद्ध के मोर्चे पर खंदक में पड़े हुए हैं। वो अधिक वहां परेशान हो गए हैं। इसीलिए लहना सिंह कहता है कि अब लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए हम सबको चाहे जर्मन फौज पर पहले ही हमला क्यों न करना पड़े। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह बीमार है। लहना सिंह उसका बड़ा ध्यान रखता है। कहानी के तीसरे खंड में जब बोधा सिंह को ठंडी लगती है तो लहना सिंह अपनी जर्सी उसको दे देता है। कहानी में नया मोड़ आता है जब लपटन साहब के रूप में एक जर्मन आकर सूबेदार की सेना की टुकड़ी को दूसरे पोस्ट पर जाने का आदेश दे देता है। फिर अपनी सिगरेट सुलगाता है। लहना सिंह को शक हो जाता है और वो लपटन साहब से कुछ बातें करता है अपनी शक को दूर करने के लिए। दिया सलाई के बहाने वो खंदक में घुस जाता है। कहानी के चौथे खंड में लहना सिंह वजीरा सिंह से खंदक के पीछे से निकल कर जाकर हजारा सिंह को वापस बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि लहना सिंह समझ गया था कि लपटन साहब की वर्दी में कोई जर्मन आक्रमण करने के बहाने आया है। वजीरा सिंह को भेजकर लहना सिंह लपटन साहब को काबू में करता है। उसी दौरान लहना सिंह पर जर्मन गोली चलाता है जो उसकी जांघ पर जाकर लगती है। तभी बोधा पूछता है क्या हुआ, लेकिन लहना सिंह वास्तविकता को नहीं बताता है, उससे छिपा लेता है। उसी समय जर्मन खंदक पर हमला कर देते हैं। 70 जर्मन एक साथ हमला कर देते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक लड़ता है। तभी हजारा सिंह की टुकड़ी भी आ जाती है। जर्मन सैनिक दोनों तरफ से घिर जाते हैं और उनका सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह की पसली में एक गोली लग जाती है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। यह बात वो हजारा सिंह और बोधा सिंह को नहीं बताता है। जब घायलों की सहायता के लिए और बीमारों को ले जाने के लिए गाड़ियां आती हैं तो लहना सिंह अपने घाव को छुपाकर खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को गाड़ी पर बैठाकर भेज देता है। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह से कहता है, सुनिए जी, सूबेदारनी होरा को जब चिट्ठी लिखना तो मेरा मत्था टेकना और लिख देना कि जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। कहानी का चौथा भाग यहीं पर समाप्त हो जाता है। कहानी के 5वें भाग में स्पष्ट होता है कि लहना सिंह वही लड़का था जो अमृतसर की बाजार में उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, और वो लड़की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी है। कहानीकार कहता है, मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। लहना सिंह घायल हो चुका है, उसकी मृत्यु सन्निकट है, इसीलिए उसके सामने बचपन की घटनाओं के सारे दृश्य आने लगते हैं। सूबेदारनी ने ही कहा था कि मेरे बेटे और मेरे पति की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे उनकी रक्षा की भीख मांगती हूँ, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। इसलिए लहना सिंह अपने घावों को छुपाता हुआ सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की सुरक्षा करता रहा और अंत में उन दोनों को बचाकर स्वयं शहीद हो जाता है। यौवन के प्रेम में ऐसे बलिदानिक घटनाएं मिलती हैं, किंतु बचपन के प्रेम में जहां प्रेम का मात्र अंकुरण हुआ था, इस तरह का बलिदान
जीवन में देखने को बहुत कम मिलता है। समझ में कहानी आई? हेलो अंकिता, आवाज जा रही है? हेलो जी सर। हाँ, कुछ कहानी समझ में आई नहीं आई? ये कहानी जो है उसने कहा था लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच, इसमें दो पात्र हैं, उन्हीं के मध्य ये कहानी चलती है। इसमें मुख्य पात्र लहना सिंह है, जो बचपन के प्रेम के सहारे ही अपने आप को, उन दोनों की सुरक्षा करके अपने अपने को बलिदान कर देता है इस कहानी में। ये दोनों, जो सूबेदारनी है और जो क्या नाम लहना सिंह है, ये दोनों अमृतसर की बाजार में एक छोटी उम्र में मिले थे। लड़की की उम्र 8 वर्ष थी, लड़के की 12 वर्ष थी। वही बात केवल एक मुलाकात, 2-3 मुलाकात में ही 25 वर्ष के बाद, जब लहना सिंह से उसकी पत्नी सूबेदारनी कहती है, लहना सिंह से हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी कहती है कि मेरे पति की रक्षा करना, तो दोनों जो है वो अपने आप को बलिदान करके हजारा सिंह और उसके बेटे की रक्षा करता है। यही कहानी का मूल कथ्य है। दूसरा पार्ट है कहानी में कथन या संवाद। कहानी के संवाद ही कहानी को गति प्रदान करते हैं। इसलिए ये संवाद न केवल कहानी या साहित्यिक विधाओं में महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि जीवन में भी महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन संवादों के सहारे ही चलता है। उसने कहा था कहानी के संवाद रोचक, प्रभावपूर्ण एवं पात्रों के अनुकूल है। छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से कहानीकार ने बड़े ही सुंदर ढंग से संवादों का निर्माण किया है। इससे कथा प्रवाह लगातार आगे बढ़ता चलता है। लड़के और लड़की की जब प्रथम मुलाकात होती है, उस समय लोगों के दोनों के संवाद उल्लेखनीय है। लड़का कहता है तेरे घर कहाँ है? कहता है मगरे में। और तेरे? वो कहता है माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। छोटा सा संवाद है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। दोनों किस तरह से बातें आपस में कर रहे हैं और दोनों का आपस में परिचय हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है चरित्र चित्रण या पात्र योजना। कहानी के मुख्य पात्र, जैसे मैंने अभी कहा, लहना सिंह और सूबेदारनी है। इनकी मुलाकात सर्वप्रथम अमृतसर के बाजार में होती है। दोनों सिख हैं। लहना सिंह प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की साक्षात मूर्ति है। वो वीर, साहसी, विनोदपूर्ण और सूझबूझ वाला व्यक्ति है। सूबेदारनी कहानी में 2 बार आती है, एक बार कहानी के प्रथम भाग में और दूसरी बार लहना सिंह की स्मृतियों में। सूबेदारनी के चरित्र को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक वो भाग है जिसमें वो अपने बचपन की उन स्मृतियों को सजो कर रखती है जो लहना के साथ गुजरी थी। वो एक ऐसा समय था जब उसके मन में लहना सिंह के प्रति एक लगाव जन्म ले लेता है, और ये लगाव या अनुराग है, ये एक प्रकार का लगाव या अनुराग है। और दूसरी तरफ अपने पति और बेटे के प्रति उसका प्रेम और उसकी कर्तव्य भावना है, जो उसके चरित्र का दूसरा भाग कहा जा सकता है। उस लगाव में इतना बड़ा विश्वास था कि जब सूबेदारनी 25 साल बाद लहना सिंह को देखती है, तो उससे अपने बेटे और पति की सुरक्षा की भीख आंचल पसार कर मांग लेती है, और उसे विश्वास है कि वो उसके बेटे और उसके पति की रक्षा अवश्य करेगा। ये विश्वास उस प्रेम या लगाव को उदात्त बना देता है। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन उल्लेखनीय है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स प्रवृत्ति नहीं है। चौथा पॉइंट है देश काल वातावरण। कहानी में देश काल या वातावरण का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन हुआ है। पंजाबी वातावरण प्रारंभ से अंत तक कहानी में छाया हुआ है। कहानी अमृतसर के बाजार से प्रारंभ होती है और युद्ध के मैदान फ्रांस में समाप्त। अमृतसर की बाजार का दृश्य
ये बात नहीं कि उसकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के नमूने हैं: हट जा जीर्ण जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। और युद्ध के मैदान में यह दृश्य अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनी के ऊपर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। इन दोनों दृश्यों से स्पष्ट होता है कि कहानी में पंजाबी वातावरण का प्रमुख स्थान है। पांचवा पॉइंट है भाषा और शैली। कहानी की भाषा सहज और सुबोध है, तभी पात्रों की भाषा पर पंजाबी भाषा का प्रभाव स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग इस कहानी में हुआ है, जैसे कुड़माई, कर्मावालिये, पुत्ता प्यारिये, मत्था टेकना, शालू आदि शब्द पंजाबी भाषा के हैं। इसी प्रकार राइफल, रेजिमेंट, फायर, सोल्जर आदि अंग्रेजी शब्द इस कहानी में आए हैं। छई, दंत, बीड़ोपदेशाचार्य जैसे शब्द संस्कृत के हैं, जो इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगे जब आप उसको पढ़ेंगे। अंतिम पॉइंट है कहानी का उद्देश्य। उसने कहा था कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम, पराक्रम, कर्तव्य एवं बलिदान जैसे मूल्यों को स्थापित करना है। सच्चे प्रेम और कर्तव्य की भावना की वास्तविकता का उद्घाटन करना है। कहानी अमृतसर के बाजार से प्रारंभ होती है और विदेशी युद्ध के मैदान फ्रांस में समाप्त। यहाँ देश का ही नहीं काल का भी अंतराल है, किंतु इस अंतराल में एक चीज है जो कभी परिवर्तित नहीं होती, वो है गहरा प्रेम। लहना सिंह के माध्यम से चंद शर्मा गुलेरी को प्रेम और कर्तव्य जैसे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की महत्ता स्थापित करने में पूर्ण सफलता मिली है। कहानी को पढ़ने के बाद लहना सिंह का व्यक्तित्व, उसका प्रेम, त्याग और बलिदान मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। वास्तव में यही कहानी की सफलता है, जो हमें कुछ सकारात्मक सोचने और करने के लिए विवश कर देती है। हेलो हेलो, आवाज जा रही है निकिता? हाँ सर, नेट बहुत स्लो है। बहुत स्लो, तो कहानी की स्लो है सर नेट। अच्छा, अब तो साफ नहीं आ रही ना? मेन टॉपिक पे आवाज कट जा रही है। अब बताइए क्या वो सर? हाँ तो अच्छा, नहीं तो ऐसा है, पूरी कहानी की समीक्षा मैंने आपको संक्षेप में बता दी। अब ऐसा करेंगे, हम इसको व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे। हाँ सर। उसको तब वहां से पढ़ लेना, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना। ऐसे आपको आवाज साफ नहीं जा रही ना? नहीं सर। तो ठीक, कोई बात नहीं है। मैंने पूरी कहानी की समीक्षा कैसे करनी है 6 तत्वों के आधार पर बता दी है। मैं इसको व्हाट्सएप पर आपको लिखकर भेज दूंगा, आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आएगा फिर दोबारा हमसे पूछिएगा, ठीक है? हेलो हेलो निकिता, आवाज नहीं जा रही है? हेलो, आवाज नहीं जा रही है? आवाज कट रही ना? हाँ सर, आ रही है। अच्छा तो ठीक है, बस अब आज बंद करते हैं। ये कहानी समीक्षा पूरी हो गई। अब जो है कि अब हम कल तो पहुंच जाएंगे, खलीलाबाद पहुंच जाएंगे, परसों बताएंगे फिर कैसे क्लास कब चलेगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो।